कर लेंगे। ओके ना दोस्तों, मसीह मंथन बैठक की जो शिक्षाएं हैं वो मैच करती हैं और हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं, मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी हो। और उसी वजह से डंके की चोट पे मैं आपको ये हमेशा कहता हूँ कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या सीखते हैं, किससे सीखते हैं, कौन सा पास्टर है, कौन सा चर्च है और कौन सी उनकी शिक्षाएं हैं, यानी कि डॉक्ट्रिन्स। इनको हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मसीह मंथन के सदस्य मेंबर हैं, आप अगर मसीह मंथन की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, आपको मैं डंके की चोट पे पहले भी बोल चुका हूँ, वापस से कहना चाहता हूँ, आपका रैप्चर और आपका अनंत काल का जीवन टोटल सुरक्षित है। वाह बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें से कई पास्टरों को, कई डिनोमिनेशन के लोगों को तकलीफ होगी मेरे इस स्टेटमेंट से, लेकिन कौन परवाह करता है हम जब तक यीशु को फॉलो कर रहे हैं, अगर यीशु ने गारंटी दी है, अश्योरेंस दिया है कि जो मुझे फॉलो करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, क्योंकि मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, उसी वजह से ये बातों को कह रहा हूँ। तो दोस्तों, मसीह मंथन बैठक क्या क्या नहीं मानता? जी हाँ, हम जिब्रिश को नहीं मानते, एक नाम का बपतिस्मा हम नहीं देते, दशमांश की शिक्षाओं को हम नहीं मानते, हम लोगों को नीचे नहीं गिराते, हम यहूदीवाद की बातों को या शिक्षाओं को नहीं मानते, मनुष्य परमेश्वर है ऐसी बकवास की टीचिंग हम नहीं देते। हम मानते हैं कि महिलाएं पास्टर बन सकती हैं, हम मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज देना चाहिए, जैसे कि आज प्रभु भोज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग हैं, डॉक्टर शिबू थॉमस तुम भी सुनो, और तुम जैसे लोग जितने भी हैं वो भी सुने, इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरे को टारगेट करके, हालांकि अब ऐसी बात नहीं रही डॉक्टर शिबू थॉमस में कि वो मेरे को डायरेक्ट टारगेट करे, क्योंकि मैंने उसको तबीयत से ठीक कर दिया है, आप लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट मेरे टीचिंग को लेकर ऐसी वीडियो बनाने की बात मेरे कानों में आई है और मेरे पास में उसकी जो है कुछ बातों को, लिंक को भेजा गया है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं उस बाइबल में उद्धार सबसे पहला है, सैल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति, उद्धार सबसे पहला है। जिस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और वो व्यक्ति जब अपना जीवन प्रभु को दे देता है, उसी पल, यूहन्ना 1:12, रोमियो 8:14, वापस कह दे रहा हूँ, यूहन्ना 1:12, रोमियो 8:14 लिखा है कि उसी पल वे परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। दूसरी बात, इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30, जहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा की मोहर उसके ऊपर लग जाती है, द सील ऑफ द होली स्पिरिट उसके ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति उद्धार पाता है उसी पल उस व्यक्ति का उद्धार तो होता ही है, लेकिन वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और वो ये है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर रहना शुरू करता है और उसका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। बपतिस्मा देना जरूरी है, इस बात को मैं सिखाता हूँ, इस बात को मैं लोगों को लेकर चलता हूँ। और आने वाले सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे हम जो है पूना से आपके बीच में जब लाइव आएंगे तो वहाँ मैं कम से कम 10-8 लोगों को बपतिस्मा दे चुका हूँगा। तो हम बपतिस्मा के पक्ष में, हम बपतिस्मा देते हैं, लेकिन जब तक बपतिस्मा नहीं हुआ और बीच में प्रभु भोज आ गया तो हम उसको रोकते भी नहीं है, क्योंकि मुझे बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती। और जो चीज़ मुझे इजाज़त नहीं देती मैं उसको क्यों लागू करूं, और मैं क्यों कहूं कि तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम उसके काबिल नहीं हो, जबकि ऊपर बैठा परमेश्वर उसको अपना बेटा बेटी बना चुका, तो फिर मैं अपनी टांग बीच में क्यों डालूं। तो दोस्तों, जितने भी लोग ऐसी शिक्षाएं देते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि अपनी टीचिंग को ठीक करो और बातों को समझो। बपतिस्मा के खिलाफ डैनियल राज नहीं है, लेकिन बपतिस्मा के पहले अगर प्रभु भोज का दिन आता है तो उसको मैं देता हूं। तो जिसके चलते लिखा है कि हम प्रभु भोज देने से नहीं रोकते, हम सेवक को पापा नहीं बुलाते, आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते और स्वागत वाला गीत नहीं गाते। ऐसे किसी प्रकार की बातों को हम जो है नहीं लेके चलते, बल्कि हम ये मानते हैं कि परमेश्वर हम सब के अंदर रहता है और ये सारी बातें हम लोगों को सिखाते हैं ना। दोस्तों, यही वजह है कि मैं आपको कहता हूं कि आप हमसे जुड़ें, यही सब वजह है ना। दोस्तों,
अब क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको पहले रख देता हूं फिर समझाता हूं। जहां बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसके चलते मैं समझता हूं कि अब परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा से मुझे ऐसी फैसिलिटी और ऐसी क्या कहते ताकत दी है कि मैं कम से कम 12 लोगों को एक फ्लैट में उनको ठहराकर, उनके भोजन का प्रबंध कराकर, उनके रहन सहन सब चीज़ों को कराकर, और साथ ही साथ 7 दिन उनको टीचिंग देकर, और वो भी बड़ी गहरी टीचिंग। और ऐसी टीचिंग मैं समझता हूँ कि जब होगा तो वो भी इस बात को जानेंगे कि कितना अद्भुत शिक्षा जो है दिया जाता है। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि ऐसी ताकत परमेश्वर ने दी है और मैं उसको ये करने जा रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इन मुंबई, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार और जैसे हमने सोचा, अगर वैसा सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त के महीने में, इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने में हम इसको शुरू करेंगे। या तो लिखा है MMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इन मुंबई 2024 मंडे टू संडे 7 डेज डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। और इस कॉलेज का नाम हमने बहुत यूनिक तरीके से रखा है। इस कॉलेज का नाम है D12। जी हाँ, इस कॉलेज का नाम है D12। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी आप लोग जो हैं, अगर किसी ने पूछा कि आप कहाँ से या क्या करके, तो D12 आप ज़रूर बोलिएगा ना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में आ चुका है बैच 1 मात्र पुरुषों का, बैच 2 यानी कि अगला जो बैच होगा बैच 2 वो 12 महिलाओं का। तो 12 पुरुषों का अलग और 12 महिलाओं का अलग। लेकिन अगर इसके बीच में अगर कोई कहते हैं कि पति पत्नी और चर्च मेंबर्स, जैसे कि सिस्टर एडलिन जी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ का टोटल मेरे पास में 2 बैच के लिए अभी अप्रोच आ चुका है कि हम एक ही चर्च से कम 2 बैच करके, यानी कि 24 लोग हम जो हैं ऐसी योजना बनाकर आपके पास में आ रहे हैं। तो मैं आपको अभी से बता दूं कि अगर आप टोटल चर्च मिलाकर आते हैं टोटल 12 लोग, तो वो टोटल 2 BHK का फ्लैट आप लोगों को दे दिया जाएगा। और पूरी की पूरी तैयारी के साथ आप देख सकते हैं कि 4 वक्त का भोजन आपको दिया जाएगा विथ अकोमोडेशन 2 BHK फ्लैट में। और 3 दिन का, माफ करना, 3 सेशन प्रतिदिन चलेगा। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 5000। एक व्यक्ति के पीछे आपको जो है 5000 आपको जो है देना होगा। याद रखिएगा, ये सभी सुविधाएं आपको जो है उस 5000 के अंदर की जाएंगी। साथ ही साथ टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा और 3 से 5 साल का पुराना विश्वासी वो होगा। 7 दिन का अध्ययन पूरा करना होगा। मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा। स्टूडेंट को खुद की जिम्मेदारी पर आना होगा। मंडे से पहले उसको मुंबई पहुंचना होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से आएं, लेकिन आपको जो है सोमवार को, जिसको कहते हैं कि सोमवार से पहले आपको यहाँ पर पहुंचना होगा। सो गेट रेडी इंडिया, या इंडिया गेट रेडी फॉर साउंड डॉक्ट्रिन शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। और जिस नंबर पे आपको फ़ोन करना है, ये 2 नंबर है। 7 दिन 12 लोग, फिर आएगा खरी शिक्षाओं का सैलाब। और ऐसा कुछ फ्लैट जो है आप लोगों के लिए दे दिया जाएगा, और जिसके अंदर सभी सुविधाएं होगी। वो चाहे कोई भी चीज़ हो, आपके लिए सभी सुविधाएं यहाँ पे की जाएगी। जैसे लिखा है कि आपके लिए लेटने के लिए मैट्रेस है, बेडशीट है, पिलो हैं, और मतलब आपका नहाना, हर चीज़, भोजन, एवरीथिंग आपको जो है इसमें मुहैया करवाया जाएगा ना। ऐसा क्यों मैं कर